अच्छा, क्या एक अघोरी थोड़ा बहुत जो है मुस्लिम तंत्र होता है उसके बारे में भी जानता है? अघोरी तो मुस्लिम तंत्र के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन मुस्लिम अघोरी का नहीं जान सकता है। क्या गुरु के बिना हम ये साधना कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो ज्यादातर आपके पास किस तरीके के वशीकरण कराने के लिए आते हैं? मेरे पास अभी के आते हैं कि उच्चाटन क्रिया करनी है, मोहिनी क्रिया करनी है। अच्छा, जैसे कि साधना हो गई तो इसमें कुछ ब्लैक मैजिक का भी कोई रोल है? ब्लैक मैजिक चीजें देखो, आजकल तो करने वाले तो छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो चीज करनी सी होती है वो उल्टी हो जाती है। अच्छा, जो इस वशीकरण को कर रहा है तो उस पर भी असर पड़ता है कुछ? जो वशीकरण करता है ना, उसके ऊपर तो असर पड़ेगा ही नहीं। जय श्री महाकाल। मैं आकाश टीवीटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है पुखराज अघोरी जी। आज हम इनसे जानेंगे संभोग वशीकरण से वास्तव में अगर किसी का प्यार मजबूत नहीं है और उसे अपने प्यार पर कोई भी डाउट है तो वो किस तरह एक वशीकरण से अपने रिश्ते को मजबूत कर सकता है, या अगर किसी का प्यार उससे बिछड़ गया है और वो उसको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है तो एक छोटा सा वशीकरण किस तरीके से उनके रिश्ते को वापस पुराने जैसा कर सकता है। तो आइए पुखराज जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल अघोरी जी। जय श्री महाकाल। अच्छा, जैसे कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है संभोग वशीकरण। ये संभोग वशीकरण वास्तव में क्या है? संभोग वशीकरण एक ऐसी चीज होती है जो लवर के बीच के अंदर, जो शादी से पहले जो प्यार के अंदर जो वो संभोग कर लेते हैं और उन दोनों के बीच के अंदर अचानक से दूरियां बन जाती है। तो उस संभोग वशीकरण को वापिस अगर उसको पाना होता है ना, तो ये संभोग वशीकरण एक तंत्र की तरह करना पड़ता है। जो होता है एक कपड़े के ऊपर होता है, एक नाखून के ऊपर होता है, एक बाल के ऊपर होता है जी। जिसके ऊपर हम शनिवार होती है या अमावस पुण्य या दीपावली होली इसके ऊपर करते हैं। जो तंत्र की विद्या के अनुसार वो स्त्री जो एक दूसरे के लिए तड़पते थे और अचानक से दूर हो जाते हैं और फिर वापस वो तड़पने लगते हैं, और जो शादी के लिए तैयार थे वो अचानक से दूर हो जाते हैं। तो वो चीज हम इस तंत्र विद्या हमारी वो करते हैं, तो उसको वापस अपनी ओर संभोग की तरह आना पड़ता है, क्योंकि उनका पहले शादी से पहले उनका संभोग जो बना होता है ना, उसी संभोग के ऊपर हम वो वशीकरण संभोग वशीकरण करते हैं। तो उसको जागरूक होना ही पड़ता है, उस लड़की को लड़के को वापस उसके अंदर, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, तो वो साइड में करके उन सबको और उन दोनों के अंदर ऐसी एक चीज आकर्षित कर देते हैं कि एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। अच्छा, वास्तव में संभोग वशीकरण से हम किसी को भी वश में कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? संभोग वशीकरण एक ऐसी चीज है, जैसे पहले मोहिनी की तरह होती थी ना, वैसे एक संभोग वशीकरण होता है जो अभी कलयुग के अंदर चल रहा है। और ये संभोग वशीकरण अभी क्या चल रहा है, जो तांत्रिक बने हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम 3 घंटे में कर देते हैं, 2 घंटे में कर देते हैं, 24 घंटे में। इसके अंदर कोई वशीकरण नहीं होता। इसके अंदर क्या, कोई भी चीज आज करना चाहते हो, वो कहते हैं ना, चीज टूटने में तो 1 सेकंड का काम होता है, लेकिन उसको जोड़ने में वो समय लग जाता है। तो उसके अंदर क्या, थोड़ा समय के अनुसार कोई चीज होती है ना, वो शक्तिपुर पावरफुल के अंदर होती है और उसको होना ही पड़ता है। अच्छा अघोरी जी, जैसे कि आप संभोग वशीकरण की बात करें तो ये मतलब मस्तिष्क पे काम करता है या फिर वास्तव में ही इसमें कोई तांत्रिक क्रिया है? तांत्रिक क्रिया होती है जो शमशान घाट के अंदर हमारे को करनी पड़ती है। इसके ऊपर जैसे संभोग क्रिया को करने के लिए जैसे मेलड़ी काली की पूजा करनी पड़ती है। जो मैली चीजें पहले हो रखी है ना, तो उसको मेलड़ी की तरह वापस करनी पड़ती है, फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण करने के बाद जो मैली चीजें होती है, उन मैली चीजों को आपस में टकरा कर वापिस उसका शुद्धिकरण करके फिर उन दोनों को अच्छी तरह से है ना, उन चीजों को वापिस जोड़ा जाता है। अच्छा, संभोग वशीकरण वास्तव में मतलब वशीकरण ही है या फिर प्यार है? मतलब दोनों में अंतर है कुछ, संभोग वशीकरण या प्यार में? इसमें क्या होता है, पहले तो प्यार होता है, फिर क्या होता है, एक दूसरे के बीच के अंदर जो दूरियां बनती है ना, जैसे एक दूसरे के बीच के अंदर शक पैदा कर देना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, एक दूसरे के अलग हो जाना, जो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अचानक से एक दूसरे का चेहरा देखने से, बात करने से वो दूरियां बन जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, संभोग वशीकरण के अंदर वो चीज होती है, ये दूरियां बनाने में कारण होता है 3rd पर्सन का काम होता है सबसे ज्यादा। बिल्कुल होता है ना। तो 3rd पर्सन के कारण उन दोनों के बीच के अंदर दूरियां बनती है, और वापस उसको अगर कोई चीज अगर दूसरी करना चाहता है वो नहीं होगी, उसके ऊपर संभोग की क्रिया संभोग की तरह की होनी पड़ेगी।
अच्छा अघोरी जी, जैसे कि ये एक वशीकरण है, संभोग वशीकरण, या तो किसी को अपने पास बुलाना या किसी को वश में करना। ये मतलब अभी से चलन में आया है या प्राचीन ग्रंथों से कुछ है इसका? ये सत्युग की टाइम के चल रहा है। जी। सत्युग की टाइम का चल रहा है। आज कोई स्त्री पुरुष अगर कोई चीज के अंदर शादी, हस्बैंड वाइफ की जो शादी होती थी, घर वाले करते थे, तो उसका पहले जो स्त्री पुरुष का मिलाप होता, अभी तो क्या है, ये ऐसा एक जमाना चल रहा है, तो शादी से पहले स्त्री पुरुष के अंदर सब कुछ हो जाता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि महीने महीने संभोग करने में बीत जाते थे, और वो एक संभोग होता था, वो एक महीने का एक दिन काफी था वो संभोग, क्योंकि उसके अंदर एक पावरफुल शक्ति होती थी, वो कुदरत का कहर था। अभी क्या है, जैसे जैसे दुनिया इधर की उधर होती जा रही है ना, जो पहले 10-10 बच्चे होते थे, आज 1-2 हो जाते हैं ना, को बोलते हैं कि बस हम फुल है ना। बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे क्रिया बदलती जाती है, वैसे वैसे चीजें बदलती जाती है। अच्छा, जो इस वशीकरण को कर रहा है तो उस पे भी असर पड़ता है कुछ? जो वशीकरण करता है ना, उसके ऊपर तो असर पड़ेगा नहीं। क्यों? कि हम जो अपनी जो क्रिया करते हैं ना, तो पहले बंदिश क्रिया होती है, क्योंकि गुरु के सानिध्य के बगैर कुछ नहीं होता। क्योंकि हम तांत्रिक हैं, क्योंकि हमारा पहले नाम होता है गुरु का, क्योंकि गुरु के बगैर कुछ नहीं होता है। गुरु का नाम लेकर हम हमारी जो भी है ना, हमारा कवच होता है उसको बांध लेते हैं। जो भी चीज होती है ना, वो हमारे पे हावी नहीं करती है, वो दूसरों पे करती है। और जिन पे करते हैं ना, उनके ऊपर तो हावी नहीं होते। जो उल्टा कर्म करवाता है ना, उसके भी वो चीजें हावी हो जाती है। अच्छा गौरी जी, जैसे कि ये संभोग वशीकरण हो गया, तो ये वास्तव में मतलब जैसे कि आपके पास आते हैं लोग बाग, तो वास्तव में वो प्रेम की वजह से आते हैं या सिर्फ किसी की शारीरिक एक कमी को पूरा करने के लिए करवाते देखो हैं? अभी क्या होता है कि कोई ऐसे होते हैं जो अपना, वो कहते हैं ना, काम निकला और फ्री करा, और कई ऐसे होते हैं कि उनकी यादों में तड़पते रहते हैं, और वो चीज जो उनके पास चली रहती है ना, वो वापस मिलती नहीं है। और ये संभोग वशीकरण एक अभी से नहीं, काफी टाइम से चल रहा है। अभी क्या है, इसके अंदर जो चीज अपने को करनी होती है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे जड़ी बूटी होती है, जंगली जड़ी बूटी होती है, और कुछ होती है तंत्र और मंत्र। क्योंकि वो कहते हैं ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजे। बिल्कुल। साधु का नियम तंत्र का होता है मंत्र जाप, तंत्र और मंत्र, और यंत्र और षड्यंत्र। तो उसके ऊपर ये चारों चीज लगानी पड़ी है। षड्यंत्र भी रचाना पड़ता है, तंत्र भी करना पड़ता है, मंत्र का जाप भी करना पड़ता है। तीनों दिशाओं से करे तो एक रास्ता खुला रहता है, तो उसके अंदर वो काम नहीं बनता है। तो चारों दिशाओं से जो बंद हो रखा है उसको खोलना पड़ता है, और वापिस उसको बंद करना पड़ता है, तब जाकर होता है। इसमें अगर एक ही चीज अगर खुली रह जाती है ना, तब वो काम नहीं होता। क्या गुरु के बिना हम ये साधना कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते गुरु के बगैर। में बोलते हैं, एक अगरबत्ती खैनाई वो राक्षसों को मिलती है, प्रेतों को मिलती है। क्योंकि गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु बिना ध्यान अधूरा, गुरु बिना मान अधूरा, गुरु बिना शक्ति अधूरी, गुरु बिना भक्ति अधूरी। गुरु का सबसे बड़ा होता है ध्यान। क्योंकि गुरु मत्स्यगंधनाथ जी थे, और उनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ जी, और ये थे भगवान शंकर के अंश, उन्हीं की शक्ति थी। और गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी बाबा मत्स्यगंधनाथ जी ने, गुरु मत्स्यगंधनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी को एक गोबर की ढेर से काटा था जी। तो एक मंत्रों की जाप से दिया। उन्होंने एक स्त्री के लड़का नहीं हो रहा था, भिक्षा मांगने के लिए गए थे, और वो दुखी होकर भिक्षा दे रही थी मत्स्यगंधनाथ जी को। मत्स्यगंधनाथ जी गुरु जी बोले कि बेटी तुम्हारा मन उदास कैसा हो रहा है? तो मन तो गुरुजी ऐसे हो रहा है कि सब कुछ है, लेकिन एक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? तो साधु के पास क्या होता है? साधु का होता है, इसका ये कलश होता है, इसके अंदर जल रहता है, इसके अंदर रखता है, और बबूत देते हैं धुने की। वो लो बेटा, ये तेरे को बबूत दे रहा हूँ, इस तरीके से ऐसे तेरे को लेना है, इसको खाना है। तो उसने उसके लड़की के अंदर बैम डाल दिया कि ये चीज साधु की कौन सी चीज को जादू टोना कर देगा, वो उसका बैम हट गया। वो जाकर के गोबर के ढेर के अंदर डाल दिया। जैसे 13 साल हुए और बाबा मत्स्यगंधनाथ वापिस आए और आकर उस स्त्री को पूछा कि कहाँ है तेरा? कह लो बाबा भिक्षा के, भिक्षा बाद में लूंगा, वो कहाँ है तेरा बच्चा? कि बच्चा तो है नहीं। तो कहाँ गया?
कि बच्चा तो मैंने आप जो मेरे को भिक्षा वो बबूत देकर गए थे, मेरा तो किसी ने और ज्यादा बेम डाल दिया और मैंने लिया ना, और मैंने वो बबूत उस गोबर के ढेर के अंदर डाल दिया। तो गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी जाकर और अपनी 3 बार आदेश का नाम लिया। आदेश लेते कि जाग भाई गोरखनाथ जी गोबर से आए 13 साल के हो, और 13 साल के रात कर आए। जब उस स्त्री ने बोला कि ये 13 साल के बेटा, तेरे नसीब में जो मिलता है वो भी नहीं था, जो मिल रहा है वो भी नहीं था। मैं तेरे पहले नसीब में नहीं है तो जगह जगह भटका आई, और फिर तेरा नसीब आया फिर भी तू वो लेम नहीं पाई। बिल्कुल। क्या हाथ में आया और मुंह ना लगा। बिल्कुल सही बात है ना, हाथ में आया मुंह ना लगा, वो तेरे साथ हो गई। अब तेरे साल रह गया, अब ये तेरा नहीं, अब ये हो गया हमारा, ये हो गया सन्यासी, अब इसको बॉल जोट ये मेरे साथ ही जाएगा। तो बाबा मत्स्येंद्रनाथ जी वो कहते हैं ना, जिसके नसीब में होता है वो मिलता नहीं है, जिसका नसीब होता है वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि अभी नसीब को छीन के लेना पड़ता है। अच्छा गौरी जी, जैसे इंटरनेट पे दिखाते हैं वशीकरण, जैसे कोई अपनी अपनी क्रिया भी करके दिखाता है कि मुझे ये आती है, मुझे वो आती है, तो इंटरनेट पे दिखाने वाले वशीकरण वास्तव में सत्य है? मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी ये जो पाखंड का खेल रचा हुआ है ना, तो चंदन लगा लेना, काले कपड़े धारण कर लेना, इनको पता नहीं है कि मंत्र का जाप किस तरीके से होता है। गुरु का मंत्र पहले होता है क्या और चीज का होता है, खाली बाबा के नाम से बनने से थोड़ी होता है। बाबा बनना बहुत तपस्या करना पड़ता है, कई तलवे चाटने पड़ते हैं, कई तपस्या करने, अपना शरीर त्यागना पड़ता है, तब जाकर वो कोई तंत्र की चीज गुरु के सामने देख कम से कम 13 से 21 साल तपस्या करनी पड़ती है, तब गुरु भिक्षा देते हैं। और भिक्षा के अंदर आगोरी का रूप होता है, तो सबसे बड़ी होती है भिक्षा, ये गुरु की दी होती है, और सबसे बड़ी होती है। अगर साधु बनना सबसे बड़ा ये होता है। अगर ये चीज किसी के पास नहीं है तो वो समझ लो एक पाखंड का खेल रचा रखा है। वो कहते हैं ना, बिजनेस का खेल बना रखा है, और अंधेरी दुनिया को लूटने का खेल कर रही है। और हमारा ये ऐसा काम नहीं है। और अगोरी की होती है जटा, जी बिल्कुल होती है, और भस्म होता है, और साधना होती है ना। तो भगवान गुरु नाथ जी ने अघोर क्रिया बहुत तपस्या करके करनी पड़ती है, हठ योग होता है जो अकेला करना पड़ता है, तब जाकर होता है। ये अघोरी का, ये गुरु गोरखनाथ जी का जाप बहुत करना पड़ता है। एक जाप करो और 100 जाप के बराबर होता है अघोरी का। अच्छा, जैसे कि आपके पास केस आते होंगे, तो ज्यादातर आपके पास किस तरीके के वशीकरण कराने के लिए आते हैं? मेरे पास अभी के आते हैं कि उच्चाटन क्रिया करनी है, मोहिनी क्रिया करनी है, सम्मोहित क्रिया ये तो हो रही है, और ये मोहिनी क्रिया वाले बहुत आते हैं। लेकिन उच्चाटन क्रिया और मोहिनी क्रिया ये दोनों है क्या? जब भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दिया था जी, और एक भस्म कड़ा दिया था, और उन्होंने दे दिया, देने के बाद भस्मासुर को फिर भी एहसास नहीं हुआ कि ये भगवान शंकर ने मेरे को वरदान दिया है। फिर उन्होंने बोला, महादेव आपने मेरे को ये भिक्षा तो दी है, लेकिन इसको मैं यूज करूंगा पहले, क्या असली है या नकली है। तो वो कड़ा और किसी के नहीं, भगवान शंकर के ऊपर ही रखना चालू कर दिया। तब भगवान शंकर कैलाश पे बैठे थे, कैलाश छोड़ के पाताल लोक जाना पड़ा उनको। जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब देवगण लगे कि आज तो महादेव संकट में आ गए। जब भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप मोहिनी रूप, एक स्त्री सुंदर कन्या का रूप धारण किया, एक मोहिनी का रूप धारण किया। अच्छा, भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने अच्छा, शंकर भगवान को बचाने के लिए एक मोहिनी का रूप धारण किया जी, उस भस्मासुर से बचाने के लिए। और ऐसी स्त्री रूप बनी कि तीनों लोक में उनसे बढ़कर कोई स्त्री नहीं बनी खूबसूरत। तब वो भस्मासुर पीछे शंकर भगवान आ गए। जब भस्मासुर को बोले कहाँ जा रहा है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी स्त्री खड़ी है, खूबसूरत खड़ी है, तू उस मोटे के पास क्यों जा रही है? मेरे पास आ, मैं तेरे से शादी करूंगी। तो मेरे को एक वचन देना पड़ेगा। क्या? कि जैसे मैं नृत्य करती हूँ वैसे मेरे साथ नृत्य करना पड़ेगा। तो कोई ना, कि कर लेंगे। जैसे जैसे भगवान विष्णु नृत्य करते गए मोहिनी के रूप धारण, वैसे वैसे जैसे ही उसका हाथ ऐसे सर पे आया,
तो वो भस्मासुर अपना सर पे आ रखा और विष्णु भगवान ऐसे करके वो कड़ा था उसको भस्म कर दिया। भस्म करने के बाद विष्णु भगवान ने बोला कि महादेव आप उनको वरदान दे रहे हो जो आप लोगों को ही परेशान कर रहा है। बिल्कुल। और सब राक्षसों को महादेव का वरदान दिया होता है, जैसे जैसे कहते हैं ना कर्म करो अच्छे लेकिन वो होते हैं बुरे, तब जाकर ये चीज बनी हुई। अच्छा, जैसे संभोग वशीकरण हो गया, तो क्या ये शादीशुदा के लिए ही होती है, जैसे पति पत्नी हो गए कि आपस में करा ली, या किसी के लिए भी हो सकती है? ये अगर लड़का और लड़की के दोनों के अंदर अगर प्रेम भाव है तभी ये चीज हो सकती है, बगैर ये कुछ नहीं हो सकती। क्यों कि प्रेम भाव रहेगा तभी तो कोई चीज हो सकती है। जबरदस्ती कोई चीज पाने से तो कुछ नहीं है, वो अपने से दूर और होता जाएगा। और अगर उसका पहला प्यार हो रखा है तो उसमें ये चीज लागू हो जाती है। अगर अचानक किसी जबरदस्ती पाना चाहता है ना, वो चीज कभी नहीं होती है, सम्मोहित क्रिया भी नहीं हो सकती उसके ऊपर। अच्छा गुरुजी, अगर किसी पे साधना हुई हो तो क्या उसके स्वभाव में भी कुछ बदलाव आएगा? साधना उसके अंदर ऐसे वो अलग इंसान हो जाता है। अगर वो साधना कर रखी है ना और या करा रखी है उसके ऊपर, उसका सिद्धांत ऐसे हो सकता है कि घर बार धंधा बिजनेस हर चीज है, उसका मन है ना वो विचलित रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो एकदम अकेला मन घबराहटा सा अपनी धुन में रहने लगता है। उसको किसी की चिंता नहीं होती। जैसे अघोरी होते हैं, अघोरी जब तपस्या के अंदर बैठते हैं तो उनके पास आकर कोई नहीं बैठने देते। वो अघोरी गाली किस लिए काट रहे? अघोरी गाली इसलिए काटते हैं कि वो इन माया जाल से खत्म कर सके, क्योंकि वो अपना जीवन जो होता है ना वो मार चुके होते हैं। उनको अपने जीवन से भी प्रेम नहीं है, ना किसी पैसों से, ना किसी और से प्रेम नहीं होता है। वो किसी भगवान शंकर के आराधना में रहते हैं, उनकी भक्ति भाव करते हैं। अघोरी रहते हैं शमशान के अंदर ही रहते हैं या रहते हैं पहाड़ों में, वो एक ही आराधना करते हैं, सिर्फ महादेव का जाप करते हैं और किसी का भला करने के लिए गौर रूप करते हैं। आकर्षण और वशीकरण में कुछ अंतर है या दोनों एक ही चीज है? ना ना अंतर है इसमें। आकर्षण एक चीज ऐसी है, आकृति आकृति बनाकर उस चीज को, एक काल चक्र होता है, काल चक्र में आकृति बनाती होती है। जैसे स्वास्थ्य बनाते हैं, स्वास्थ्य के जैसे आकृति बनाती है, उस आकृति के अंदर जैसे बनता है, जैसे 9 ग्रह की आकृति होती है, 12 राशि होती है, 12 राशि के अंदर 9 ग्रह होते हैं, वैसे उसकी आकृति बनाकर करना पड़ता है। एक समय वक्त भी इंसान का खराब आता है, जैसे ग्रह दशा होती है ना, भगवान सूर्य को बेटे ने नहीं बख्शा शनि ने, तो ये समय वक्त, समय किसी के मोहताज नहीं होते, समय अपना मालिक खुद होता है। अच्छा, जैसे कि साधना हो गई, तो इसमें कुछ ब्लैक मैजिक का भी कोई रोल है? ब्लैक मैजिक चीजें देखो आजकल तो करने वाले तो छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो चीज करनी सी होती है वो उल्टी हो जाती है। ब्लैक मैजिक के साथ नहीं होता है। अभी सामान सामग्री के बगैर पैसे मांग लेते हैं, सामान मंगा लेते हैं और दिखा देते हैं। उनको ये पता खाली दिखाने से उनके ऊपर जो मंत्र साधना करेंगे, भक्ति भाव करेंगे, मंत्रों की शक्ति भक्ति के भाव होती है। मंत्र चलेगा तभी आगे की शक्ति चलेगी, नहीं तो वो सामान से कितना करोड़ों को लगा दे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक साधना आज भगवान का जाप करते हैं, चाहे महादेव का करो, चाहे विष्णु का करो, चाहे किसी का करो, नाम लेकर कोई जाप तो करते ही करते हैं, है ना, तो वो एक मंत्र तो हो गया। मंत्रों के बगैर कुछ नहीं होता। अच्छा, गलत इरादे से की गई साधना उल्टी पड़ सकती है? उल्टी, उसको सर्वनाश विनाशकारी विपरीत बुद्धि वो ऐसी बना देती है। अच्छा, जैसे कि हम किसी पे वशीकरण करना चाहते हैं, यही मनमोहिनी वशीकरण जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस पे कुछ मंत्रों का ही जाप करें कि पूरी तरह क्रिया ना करें, वो क्रिया अधूरी रह गई या किसी कारण से वो पूरी नहीं हो पाई, तो क्या उसका कुछ असर हो पाएगा? उसका असर हो जाए, उसको भूलना पड़ेगा फिर जी। वो असर कुछ नहीं होगा, उसको भूलना ही पड़ेगा। उन चीजों से उसको एकदम भूलना पड़ेगा। जो किया कर्म था उसका पहला वो और भूलना पड़ेगा। अच्छा, क्या संभोग के बाद ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है? ऊर्जा एक आकृत शक्ति होती है। जो लड़का लड़की के बीच के अंदर जो प्रेम भाव होता है वो एक ऊर्जा की तरह के बने होते हैं कि उनको ये पता नहीं है कि अपना संपर्क कैसे बन रहा है, किस तरीके से वो एक चाहे बिजनेस के या
काम के अंदर वो उनका संपर्क बनता है, या हम्म। पढ़ाई के अंदर बनता है, या पड़ोस के अंदर बनता है। हम्म। वो हौले-हौले बातों से बातचीत बनते बनते उनके अंदर प्यार बढ़ जाता है। हम्म। प्यार के अंदर उनका वो संपर्क बन जाता है, शारीरिक क्रिया बन जाती है। शारीरिक क्रिया के बनने के बाद शादी के जब घड़ी आती है ना, तो उन दोनों के बीच के अंदर दूरियां बन जाती है। दूरियां क्यों बनती है? तो उनका समय जो था, भगवान ने समय बनाया था, और शादी के समय के अंदर वो ग्रह खराब चलता है ना, उनको खराब होता है। और दूसरी बात, ग्रह भी खराब होता है। आज के जमाने में क्या होता है, जो लड़का लड़की के अंदर जो प्रेम होता है, उसको दूरियां करने का दो ही कारण होता है। या तो होता है अपना घर का, या होता है अपना यार दोस्त, जिसके ऊपर विश्वास करते हैं ना, वही घात करता है। और उसी के कारण उन दोनों के प्रेम भाव है वो नफरत के अंदर बदल जाते हैं। अच्छा, जैसे अघोरी जी ये साधना हो गई, तो ये कोई भी अघोरी कर सकता है? मतलब कि जैसे अघोर होते हैं, कोई रोड पे घूमने वाला भी अघोर है, काफी देखे हैं कि भभूति लगा ली और रोड पे घूम रहे हैं। तो क्या जो ये रोड पे घूमने वाले अघोरी हो गए, या जो कोई शमशान में रहने वाले अघोरी हो गए, दोनों एक ही होते हैं? इनमें से कोई भी कर सकता है इस तरीके की साधना? ना। इनमें तो वही कर सकता है जो इन चीजों का काम करता है। जैसे आज आप ये काम कर रहे हो, हम अघोर पंथ में कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है, तो अपना अपना काम अलग होता है। तो एक काम को सब जने थोड़ी कर सकते हैं। साधु के अंदर ही 3 रूप होते हैं। साधु एक ही थोड़ी होता है। साधु के अंदर अलग अलग हठ योग, पाल योग, तट योग। अघोरी का होता है हठ योग होता है, यानी एकदम तपस्या के अंदर हट में रहते हैं पूरे। और ये भगवादारी होते हैं। ये कुंडल वाले होते हैं, जो कनफाड़ी बोलते हैं उनको कनफाड़ी बोलते हैं। वो ना संप्रदाय में आते हैं। शादीशुदा पर्सन हो गए, उनके रिश्तों में अगर खटपट चल रही है और ये वाली साधना करा दे, तो क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? उसके अंदर असर इतना हो सकता है कि अगर सही ढंग से सही समय के अनुसार कोई चीज अगर कर देना, तो अगर उनका अगर सही ग्रह नक्षत्र के अनुसार और कोई सिद्धि के अनुसार उन दोनों के बीच के अंदर प्रेम भाव जो था, और थोड़ा बहुत अगर बचा होता है ना, उसके ऊपर तो ये काम हो सकता है। अगर उन दोनों का प्रेम अगर पूरा ही खत्म हो रखा है, तो वो चीज उनके ऊपर असर नहीं करेगी। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा केस आया कि किसी ने आपको बोला हो कि अघोरी जी मुझ पे वशीकरण हुआ है, तो मुझे बचा लो? कुछ ऐसा कोई केस आया आपके पास? केस तो आया था मेरे पास, इधर का आया था, गुजरात का आया था जी। और उसके ऊपर इतना भयंकर तरीके के वशीकरण हो रखा था कि जो पार्टनर था वो सब कुछ तैयार था, और घर वाले दोनों के मान राजी थे। लड़का लड़की भी राजी थे, घर वाले भी राजी थे। और उस पे एक अभी आपको बताया था ना, को दोनों के बीच के अंदर दूरियां बनाना तीसरे का याद होता है। उसके घर के अंदर उसकी एक दोस्त निकली, और उसने ऐसी एक जो मेली चीज होती है ना, जैसे मानसिक पीरियड का समय आता है, कपड़ा होता है, वो कपड़ा ले जाकर उसको जलाकर उल्टा कलमा पढ़ा जाता है। उल्टा कलमा पढ़ने के बाद उसकी राख बनाई जाती है। राख बना के बाद वो हर खाने पीने की चीज के अंदर जो मिलाई जाती है ना, उसके अंदर वो एकदम ही ऐसे हो जाता है जो कल शादी है, आज उन दोनों का रिश्ता टूट जाता है। इतनी पावरफुल की तरह होती है मेलडी चीजें। अच्छा, क्या एक अघोरी थोड़ा बहुत जो है मुस्लिम तंत्र होता है उसके बारे में भी जानता है? अघोरी तो मुस्लिम तंत्र के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन मुस्लिम अघोरी का नहीं जान सकता है। क्योंकि अघोर वो होता है तो मुस्लिम शमशान के अंदर नहीं जा सकता रात को, और अघोरी रात दिन शमशान के अंदर ही रह सकता है। मुस्लिम घर बैठा उल्टा जैसे अपन गीता भागवत पढ़ते हैं सुई, और ये मुस्लिम होते क्या पढ़ते हैं उल्टा कलमा। अच्छा, उल्टा कलमा है क्या चीज? उल्टा कलमा जैसे उल्टी कुरान। अच्छा, किसी को बर्बाद करना था उसको उल्टा कलमा हम बोलते हैं, उल्टी कुरान बोलते हैं इसको। तो उसमें क्या उस आदमी का नाम बोलना पड़ता है? नाम बोलना पड़ता है, उसका ग्रह नक्षत्र, उसका गोत्र वो लगाकर, और उसके ऊपर एक ऐसी चीज आती है जो एक होता है काला जामुन होता है। काला जामुन को काट के उसके 4 भाग करके, और उसको वो जो कपड़ा होता है उस कपड़े को चारों दिशाओं के अंदर बूर के आ जाते हैं, और चौराहे के बीच के अंदर बूर के आ जाए उसका नाम लेके, तो वो प्यार एकदम खत्म हो जाता है उसका। अच्छा गुरु जी, वास्तव में जैसे कि वशीकरण होता है, नाम भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, इंटरनेट पे सुन लो या आपके फेसबुक ट्विटर पे कहीं भी सुन लो, वशीकरण बहुत ज्यादा चल रहा है। तो क्या जो ये ज्योतिष ज्ञान होता है, कोई कोई ज्योतिष को मानता है, वशीकरण को नहीं मानता,
और कोई-कोई वशीकरण को ही मानता है कि वो ज्योतिष शास्त्र में बिलीव नहीं करता। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? मतलब कि ज़्यादा पावरफुल ज्योतिष ज्ञान है या वशीकरण है? देखो, आज के ज़माने में पहले के ज़माने में ज्योतिष ज्ञान था। हुँ, क्योंकि कोई चीज़ वो टीबा होता है, हुँ, उसको देख के हथरे का देख के उसका भाग्य देखा जाता था बिल्कुल। और उसकी कुंडली बनाई जाती थी। हुँ, आज के ज़माने में क्या है, जो इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, सीधा ही तारीख पे जाता है हुँ, कि शादी इस तारीख की कर लो, हुँ, दस्तूर इस तारीख का कर लो। हुँ, तो ये कुंडली वगैरह ये तो चली गई हुँ, और अब तारीख पे चलने लगा है, हुँ, बिल्कुल। तारीख पे चलने लगा है। हुँ, तो अभी क्या है, ये जो ग्रह नक्षत्र के अगर लड़का-लड़की का दोनों का हुँ, कुंडली अगर सही ढंग से बना होता है ना, हुँ, हुँ, तो उनका जीवन अच्छे से चल सकता है। हुँ, अगर उन कुंडली के अंदर कोई ग्रह दशा है या कोई काल दोष आ रखा है, हुँ, अगर उसकी पूजा अर्चना करा कर लड़का या हुँ, लड़की के हाथ से हुँ, या उसके माता-पिता के हाथ से हुँ, करवा कर, हुँ, बढ़िया पंडित से या किसी अघोरी से हुँ, करवा कर, सबसे बड़ा होता है पंडित का दान। हुँ, पंडित होता है अघोरी से बड़ा ध्यान, हुँ, क्योंकि अघोरी से बढ़कर पंडित को क्यों माना गया है? क्यों हुँ, ब्राह्मणम पुत्रम, हुँ, ब्राह्मण को एक भगवान का दर्जा दिया हुआ है हुँ, और ब्राह्मण एक ऐसी जो कोई भी चीज कार्य करे हुँ, तो ब्राह्मण को पहले बुलाना पड़ता हुँ, बिल्कुल। है ना? हुँ, तो वही वो फेरे कौन लगाता है? ब्राह्मण ब्राह्मण लगाता है। लगाता है, कुंडली बिल्कुल। कौन देखता है? ब्राह्मण ब्राह्मण, बिल्कुल, लगाता है ना? बिल्कुल, बच्चे का कौन करता है? ब्रा ब्राह्मण करता है। बिल्कुल। और मृत्यु का ब्राह्मण करता हुँ, है। यानी जन्म से लेके मृत्यु मृत्यु तक, तक, ठेर तक और उनके बाल बच्चों तक वो ब्राह्मण ही बिल्कुल, करता है ना? बिल्कुल। अघोरी का तब काम होता है जब गंदी क्रिया करी होती है हुँ, हुँ, और उसको सही करना होता है, हुँ, तब जाकर ये अघोरी करता है और हुँ, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ही कर सकता है, हुँ। अघोरी का काम अघोरी कर सकता है। अच्छा अघोरी जी जैसे कि मान लो कोई चुड़ैल है हुँ, या कोई भूत है, हुँ। तो चुड़ैल या भूत या एक होती है डायन, ये तीनों अलग-अलग होते हैं? ये होते हैं 12 प्रकार की होती हैं। जी। चुड़ैल वो होती है जो सुहागन औरत होती है ना, हुँ, हुँ, वो शादी के दिन खत्म हो जाती है, हुँ, शादी वाले दिन। हुँ, और उसका जो गहना या पूरा कपड़ा-लत्ता पहनाया होता है हुँ, और वो अगर जब वो कहते हैं ना, नंगा आया था, नंगा जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। साथ में कुछ नहीं जाता है। हुँ, हुँ, अगर वो पहना कर अगर उसको जला देते हैं, हुँ, हुँ, वो बन जाती है चुड़ाउन हुँ, और उसके क्या होता है, वो पूरे श्रृंगार में दिखती है हुँ, और उसके पैर होते हैं ना, हुँ, जैसे उसके पैर होते हैं उल्टे। उल्टे। अच्छा कि जैसे कि ये चुड़ैल आप बता रहे हैं हाँ, कि कपड़ों में वैसे, हाँ। तो शादी वाले दिन मतलब कि ज़रूरी है कि शादी हो चुकी हो या शादी से पहले मतलब कि कैसे? चुड़ैल वही बनेगी जो शादी वाले दिन ही खत्म होती है। मतलब उसका कोई मैटर नहीं करता कि शादी से पहले मतलब उसकी माँग भरी हो या ना हाँ। भरी हो, उसका कोई मैटर नहीं करता? शादी वाले दिन ही वो औरत मरती है ना जोड़े हुँ, के अंदर, हुँ, हुँ, उसी वो चुड़ैल बनती है, क्योंकि अच्छा। उसके पूरे श्रृंगार में होता हुँ, है वो पूरा हुँ, और उस दिन वो खत्म हो जाती है हुँ, और खत्म होने के बाद जो उसकी आत्मा होती है, हुँ, उसको मोक्ष क्रिया नहीं मिलती है। हुँ, उसकी क्या इच्छा होती है? हुँ, मरना भी सौरा थोड़ी हुँ, होता है, हुँ, कितना दौरा मरा जाता है। हुँ, हुँ, एक काँटा चुभ जाता है, पीड़ होती है ना हुँ, हुँ, और वो तो मरते हैं। हुँ, तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी मोक्ष क्रिया करनी पड़ती हुँ, है। अगर जब तक उसकी मोक्ष क्रिया नहीं करेंगे ना, हुँ, तब तक वो उसकी आत्मा भटकती रहेगी और उसकी आत्मा भटकती रहेगी ना, हुँ, तो वो तो अपने घर वालों को ना चैन से सोने देगी, हुँ, ना दूसरों को चैन से सोने देगी। हुँ, हर इंसान को वो हुँ, अलग से अलग उल्टे कर्म करती रहेगी। हुँ, और भूत होते हैं 12 प्रकार के। हुँ, 12 प्रकार होते हैं, मेन सबसे उनका राजा होता है प्रेत, हुँ, ब्रह्म राक्षस। हुँ, हुँ, क्योंकि ब्रह्म राक्षस क्यों होता है कि हुँ, भगवान शंकर की उसको शक्ति प्राप्त होती है। हुँ, हुँ, और आपने कभी नसकटिया सुना होगा? आपने नहीं, कभी नहीं सुना। नहीं, बिल्कुल नहीं, नसकटिया कौन होता है? नहीं, नसकटिया वो होता है जिसकी नस नहीं होती है। अच्छा, जैसे माँ काली एक हाथ में उसकी हाँ, हाँ, राक्षस की बिल्कुल, वो डाल के रहती है। हाँ, उसकी नस नहीं होती है, जो नस होती है वो हाथ में रखता है। अच्छा ये नस कटिया मतलब हाँ, ऐसे भी हो सकता है जिसकी हाथ की नस कटी हो? अच्छा हाथ सिर्फ़ के गले की कटी हो? गला पूरा कटा होता है। अच्छा, अच्छा। यानी ये धड़ होती है हाँ, ऊपर हाँ, वाली, हाँ। सर मतलब होता है। गर्दन शरीर से अलग हो चुकी हो। हाँ, हुँ, गर्दन शरीर से होता है और वो है ना हुँ, सर, हुँ, वो अपने हाथ में रखते हैं। हुँ, हाथ में रखने के बाद उसको बोलते हैं नसकटिया। हुँ, हमारे उधर चलते हैं हुँ, ज़्यादा और हुँ, ये कहीं भी चल सकते हैं, हुँ, नसकटिया बोलते हैं हुँ, इसको। हुँ, तो वो नसकटिया ऐसा होता है जैसे जिंद बेताल होता है ना, हुँ, हुँ,
वैसे इसकी शक्ति होती है जिन बेताल की तरह। और नसकटिया जब एक बार किसी के लारे पड़ जाता है ना, या तो उसको मरना पड़ता है, या फिर इस नसकटिया का इलाज इस तरीके से करना पड़ता है कि कम से कम 48 घंटे उसकी आत्मा को शुद्ध चीजों से, और उसकी आत्मा किस तरीके से कैसे खत्म हो रखा है उसके अनुसार अगर उसकी मोक्ष क्रिया कराए ना, तब उसकी मोक्ष क्रिया होती है। और भूत होता है, बेताल होता है, जिंद होता है, खबीज होता है, और ब्रह्म राक्षस होता है, ये चीजें होती है। अघोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें समय दिया। जय श्री महाकाल। धन्यवाद जो आपने हमारे को समय दिया। जय महाकाल। जय महाकाल।